अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। आज हम मैथमेटिक्स पार्ट सेकंड सबक नंबर 3 सर्कल दायरा इसके मश्क नंबर 3.2 यानी कि प्रैक्टिस सेट 3.2 की मिसालें हल करके देखेंगे और उसको समझेंगे किस तरह से हल की जाती है। अज़ीज़ तलबा, अगर कोई मिसाल हल करने में कोई दिक्कत हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट नंबर है मेरा। ओके, चलिए हम सवाल इस मश्क में जाने से कबल हम एक छोटा सा बेसिक इसका बेसिक देखते हैं कि किस बेसिक पे मश्क मुनसिर है। तो यहाँ पे देखें कि यहाँ सवाल है, द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ द टचिंग सर्कल लाइज ऑन द लाइन जॉइनिंग देयर सेंटर्स। एक दूसरे को मस करने वाले दायरों का जो मुश्तरक नुक्ता है, यानी कि यहाँ पे दो मस करने वाले दायरों को हमको समझना है। दो दायरे एक दूसरे को किस तरह से मस करते हैं और मस करने पर इनका जो तमासी नुक्ता है, जिस नुक्ते पर मस करते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जिसे कहेंगे हम दोनों दायरों का, तो वो दायरा उसका मकाम कहाँ पर होगा इसको हम समझेंगे अभी पहले, फिर मश्क के सवालात हल करेंगे। एक दूसरे को मस करने वाले दायरों का मुश्तरक नुक्ता इनके मरकज़ को मिलाने वाले ख़त पर होता है। देखिए ये दो दायरे हैं, दो सर्कल यहाँ पर मौजूद हैं, देखो नज़र आ रहे हैं दो सर्कल, दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं, मस कर रहे हैं। टचिंग सर्कल है ना, ये दो टचिंग सर्कल मस कर रहे, तो यहाँ पर पॉइंट ए है, ये यहाँ लिख, ये पॉइंट ए है, समझ लीजिए। ये कि पॉइंट ए पर वो टच करते हैं। एक दायरे का सेंटर जो है, मरकज़ जो है पी है, और दूसरे दायरे का सेंटर जो है सर्कल का वो क्यू है। तो ये पॉइंट पी ए और क्यू यहाँ पे कहा गया। देखिए एक दूसरे को मस करने वाले दायरों का मुश्तरक नुक्ता, ये मुश्तरक नुक्ता है, कॉमन पॉइंट है, द पॉइंट ऑफ ए कॉन्टैक्ट, इसको पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट भी बोलते हैं, और मुश्तरक नुक्ता है। अब द टचिंग सर्कल, टचिंग यानी कि जो एक दूसरे को मस कर रहे, छू रहे हैं ना, लाइज ऑन द लाइन जॉइनिंग देयर सेंटर, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये नुक्ता है, मुश्तरक नुक्ता है, वो कहाँ पर वाक़ होगा, ये ख़त पी क्यू पर वाक़ होगा, यानी कि इनके मरकज़ को मिलाने वाला ख़त पी क्यू है। दोनों दायरों के मरकज़ को मिलाने वाला ख़त जो है वो पी क्यू है। तो नुक्ता ए कहाँ पर होगा, ख़त पी क्यू पर वाक़ होगा। इस बात को याद रखना, अगर दो दायरे एक दूसरे को टच करते हैं, मस करते हैं, तो इनका कॉमन पॉइंट जो होगा, इनके मरकज़ से जो ख़त गुजरेगा, इनके मरकज़ से जो लाइन पास होगी, ये लाइन पर होगा, कहाँ पे, लाइन पी क्यू पर होगा। ओके, ख़त पी क्यू पर होगा। पी और क्यू हमने सेंटर के नाम दिए, नाम कुछ भी दे सकते हैं हम, दूसरे अपनी तरफ से भी दे सकते हैं। आप पी क्यू की जगह दूसरे लेटर इस्तेमाल कर सकते हैं अंग्रेज़ी के। तो बहरहाल ख़त पी क्यू पर नुक्ता ए का मकाम होगा, यहाँ पे नुक्ता ए है। ओके, लिखने के लिए तो ऐसे ही लिखा जाएगा क्योंकि यहाँ जगह नहीं है, यहाँ अंदर नहीं लिखते, यहाँ पर लिखा जाता है। ठीक है, तो नुक्ता ए का मकाम कहाँ है, ख़त पी क्यू पर। इसका मतलब नुकात पी ए क्यू कैसे नुकात होना चाहिए, हम ख़ती नुकात होंगे। ये मुश्तरक नुक्ता है दोनों का, और ये दोनों के मरकज़ है ना, दोनों के मरकज़ को मिलाने वाले ख़त पर होगा नुक्ता है। ओके, तो याद रखिए पी ए क्यू हम ख़ती नुकात हो गए। इसी ये दोनों दायरे जो है एक दूसरे को कैसे टच कर रही है, ये बैरूनी तौर पे टच कर रहे हैं, बाहर से एक्सटर्नली टच कर रहे हैं ना, एक दूसरे को बाहर से टच कर रहे हैं। इसी तरह से अगर दो दायरे एक दूसरे को अंदरूनी तौर पर मस करते हैं, तो इस वक्त देखिए एक बेसिक और समझते हैं हम, तो हमने ये बात मुकाम समझ में आया। अब हम यहाँ पे दूसरा एक बेसिक समझते हैं। इफ़ सर्कल टचेस ईच अदर एक्सटर्नली, अगर दोनों सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली यानी कि बैरूनी तौर पे टच करते हैं, तो डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, डिस्टेंस बिटवीन देयर, उनके सेंटर का डिस्टेंस क्या रहेगा। देखो एक दायरा ये है, एक सर्कल ये है, तो उसका रेडियस कितना होगा, पी ए होगा, है ना, पी ए। एक दायरे का रेडियस कितना है, पी ए, और दूसरे दायरे का रेडियस यानी कि निस्फ कुतर कितना है, क्यू है। तो उनका दरमियान का जो फासला क्या होगा, ये एक दायरे का निस्फ कुतर यानी कि रेडियस और दूसरे सर्कल का रेडियस, दोनों के रेडियस की जमा के बराबर होगा, पी और क्यू का दरमियानी फासला। तो यहाँ पे देखिए अगर दो दायरे एक दूसरे को बैरूनी तौर पर मस करते हो, तब इनके मरकज़ों का दरमियानी फासला, इनके मरकज़ दिख रहे, द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, मरकज़ों का दरमियानी फासला किसके बराबर होगा, पी क्यू के बराबर होगा। लेकिन पी क्यू किसके मसावी होगा, किसके इक्वल होगा, पी ए प्लस क्यू ए। और पी ए क्या है, एक बड़े दायरे का, यहाँ पे नज़र छोटा बड़ा दायरा थोड़ी देर के समझते हैं कि पी ए क्या है, एक रेडियस है, और क्यू ए भी क्या है, रेडियस है, दोनों दायरे के रेडियस है ना। एक पी ए एक दायरे का रेडियस है और दूसरे दायरे का रेडियस क्यू ए है, रेडियस मीन्स निस्फ कुतर। तो पी ए पी क्यू बराबर क्या होना चाहिए, पी ए प्लस क्यू ए। ये कब जमा कर सकते हैं हम, पी ए प्लस क्यू ए की जमा उसी वक्त हो सकती है जब ये हम खती होंगे, और हमने पहले इसको हम खती बताए, कोलिनियर पॉइंट हो गए, ये कोलिनियर पॉइंट है ना, कोलिनियर है ना, पी ए क्यू कोलिनियर है, हम खती होंगी तो इसकी जमा कर सकते हैं। तो हमने पहले बयान कर चुके हैं कि जब दो सर्कल एक दूसरे को टच करते हैं, तो जो पॉइंट उनका कॉमन पॉइंट है, उनके
मरकज़ को उनके सेंटर को मिलाने वाले खत पर होता है। तो पी क्यू इज इक्वल टू पी ए प्लस क्यू ए होगा, है ना। इसका हम गति होना ज़रूरी है इस जमा करने के लिए। तो याद रखिए जब वो एक्सटर्नली टच करेंगे तो दोनों के सेंटर का फासला क्या होगा, पी ए प्लस क्यू ए, यानी कि एक दायरे का रेडियस प्लस दूसरे दायरे का रेडियस। ओके, ये रेडियस है, निस्फ कुतर है, इसका इसी तरह से याद रखिए। अब इसी तरह से शक्ल वही है, सेम शक्ल है। अब इसी तरह द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द सर्कल, दो सर्कल के सेंटर का डिस्टेंस कैसे होगा, जब अगर वो इंटरनली टच करेंगे। इंटरनली मतलब अंदरूनी तौर पे, एक दूसरे को अंदरूनी तौर पे, ये बैरूनी तौर पे टच कर रहे हैं, अब यहाँ पे अंदर से टच कर रहे, देखो ना अंदर है ना, इस तरह से। तो एक दायरे का रेडियस क्या है, पी ए है, और दूसरे दायरे का निस्फ कुतर यानी कि रेडियस कितना है, क्यू ए है। तो जाहिर सी बात हमको पी क्यू मालूम करना है। तो पी क्यू कैसे मालूम होगा, पी ए में से अगर क्यू ए को नफ़ी कर देंगे, क्योंकि पी क्यू ए वो एक ही खत पर होंगे, पहले पॉइंट की बुनियाद पर वो एक ही खत पर होंगे, कोलिनियर होंगे, इसलिए हम इनकी तफरीक भी कर सकते हैं। तो पी ए में से क्यू ए निकाल देंगे तो पी क्यू मालूम होगा। तो दोनों के सेंटर जब वो इंटरनली टच करेंगे तो दोनों के मरकज़ का फासला, दोनों दायरों के सेंटर का फासला किसके मसावी होगा, बड़े दायरे का निस्फ कुतर माइनस छोटे दायरे का निस्फ कुतर, दोनों के निस्फ कुतर के फ़र्क के ओके मसावी होगा। ओके, द डिफरेंस ऑफ देयर रेडाई। ओके, तो यहाँ पे हम पी क्यू इज इक्वल टू लिखेंगे पी ए माइनस क्यू ए, क्या रहेगा, पी ए माइनस क्यू ए रहेगा। यहाँ पे हम माइनस लगा लेते हैं, ठीक है, पी ए माइनस क्यू ए रहेगा। ओके, तो यहाँ हमने पहला बेसिक देखे, यहाँ तक हम ये समझ चुके कि जब दो दायरे एक्सटर्नली टच करेंगे तो उनका मरकज़ का फासला एक दायरे का निस्फ कुतर प्लस दूसरे दायरे, दोनों के निस्फ कुतर की जमा के बराबर, और अगर वो इंटरनली टच करेंगे तो दोनों के निस्फ कुतर के फ़र्क के बराबर है, डिफरेंस ऑफ देयर रेडाई। ठीक है, तो यहाँ इस बात को याद रखिए, इस बेस पे हमको 3.2 को सॉल्व करना है। तो ये बेसिक था। अब 3.2 में हम क्वेश्चन में जाएंगे। पहला क्वेश्चन है, एक दूसरे को अंदरूनी तौर पे मस करने वाले दो दायरे का निस्फ कुतर, एक दायरे का निस्फ कुतर दिया गया 3.5 सेंटीमीटर और दूसरे दायरे का निस्फ कुतर दिया गया 4.8 सेंटीमीटर। तब इनके मरकज़ का दरमियानी फासला मालूम कीजिए। देखिए इंग्लिश में सेमी वाले, टू सर्कल्स हैविंग रेडाइस, यानी कि टू सर्कल है, इनका एक का रेडाई, एक का रेडियस 3 पॉइंट है और दूसरे का रेडियस 4.8, टच ईच अदर इंटरनली। कैसे टच कर रहे हो, अंदर से टच कर रहे हैं, एक दूसरे को अंदरूनी तौर पे मस कर रहे हैं, तो उनका सेंटर का फासला मालूम करना है। जब अंदर से मस करते हैं इंटरनल, तो क्या होता है, उनके सेंटर का फासला दोनों के निस्फ कुतर के, दोनों के रेडियस के डिफरेंस के बराबर होता है, फ़र्क के बराबर होता है। तो हम यहाँ पे देखो सर्कल बना लिया हमने समझने के लिए, है ना। पी और क्यू अंदरूनी दायरे के निस्फ कुतर मरकज़ है, हमने फर्ज कर लिए, और वो ए पर मस करते हैं। तो यहाँ पर हमको पता है जब इंटरनली टच करते हैं तो अंदरूनी तौर पे मस करने वाले दायरों के मसले से, यानी खुसूसियत से, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे खुसूसियत, पी क्यू इज इक्वल टू पी ए माइनस क्यू ए। अब यहाँ बयान लिख लीजिए, थोड़ा सा फर्ज कर लीजिए कि पी और क्यू दायरे के सेंटर है, मरकज़ है, और ए उनका मुश्तरक नुक्ता है, कॉमन पॉइंट्स है, इस तरह से। और यहाँ थोड़ा सा हवाला दे देंगे हम कि अंदरूनी तौर पर मस करने वाले दायरों के मसले से। तो पी क्यू का फासला, यूनिट सेंटर का फासला क्या है उनका, पी क्यू है ना, ये सेंटर है और ये सेंटर है। तो पी क्यू इज इक्वल टू पी ए माइनस क्यू ए, क्योंकि इंटरनली टच कर रहे इसलिए माइनस करेंगे, बड़े निस्फ कुतर में छोटे को माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 4.8 में से ये 4 पहले का, देखो बड़े दायरे का निस्फ कुतर कितना है, 4.8 है। इसको बड़ा और छोटा समझ लेना यहाँ पे, क्योंकि माइनस डिस्टेंस माइनस नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे माइनस नहीं आंसर आएगा, प्लस ही आएगा। ओके, 4.8 में से 3.5 को माइनस कर देंगे, 1.3 सेंटीमीटर आया, और उनका डिस्टेंस यहाँ पे लिख देंगे कि इनके मरकज़ों का दरमियानी फासला कितना है, 1.3 है डिस्टेंस बिटवीन, हाँ, देयर सेंटर इज 1.3 सेंटीमीटर। तो कितना इजी क्वेश्चन है, आसानी से हम मालूम कर लिए यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 2, अब उसका जस्ट वो अंदरूनी था, इंटरनली था। अब यहाँ पे टू सर्कल्स ऑफ रेडियस 5.5 सेंटीमीटर 4.42 सेंटीमीटर टचेस इट एक्सटर्नली। आप कैसे टच कर रहे हो, एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, यानी कि बैरूनी तौर पर टच कर रहे हैं। बैरूनी तौर पर टच करते हैं तो डिस्टेंस क्या रहेगा उनका, सेंटर का दोनों की प्लस के बराबर होगा ना, दोनों के रेडियस के प्लस के बराबर होगा। वेरी सिंपल, पी क्यू फर्ज कर लिया हमने, पहले क्वेश्चन में जैसे फर्ज किए थे वो लिख लेंगे यहाँ पर, है ना। पी और क्यू दायरों के सेंटर है, मरकज़ है, एंड ए इज़ द कॉमन पॉइंट, ए इज़ द मुश्तरक नुक्ता है, इस तरह से फर्ज कर लिए। इंग्लिश वाले इंग्लिश में और उर्दू वाले उर्दू में सेंटेंस फर्ज कर लिए। अंदरूनी तौर पर मस करने वाले दायरों से थ्योरम ऑफ इंटरनली टचिंग, इंटरनली एक्सटर्नली टचिंग यहाँ पे लेना चाहिए वर्ड्स, वो एक्सटर्नली टचिंग लिखेंगे। और यहाँ पे लिखेंगे पी ए, क्या लिखेंगे यहाँ पर, पी क्यू, पी ए माइनस रहेगा यहाँ पर, पी ए माइनस यहाँ पर रहेगा, माइनस करेंगे यहाँ पर, सॉरी यहाँ पे प्लस करेंगे, प्लस सही था अपनी जगह पर, ओके प्लस सही था यहाँ पे, हाँ प्लस सही था। एक मिनट, थोड़ा सा मैं यहाँ पे वो इंसर्ट कर दे रहा हूँ प्लस की निशानी को,
प्लस की निशानी इंसर्ट कर रहा हूँ, थोड़ा 1 मिनट वेट कीजिए। यहाँ पे प्लस हम इंसर्ट कर देंगे, प्लस इंसर्ट कर दिया मैंने यहाँ पर। ओके, ये हाँ, एक मिनट वेट कीजिए, जस्ट वेट कीजिए। ओके, तो यहाँ पर हम यहाँ तक पहुँच चुके थे, कहाँ तक, दोनों की प्लस कर दी। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों की प्लस, क्योंकि एक्सटर्नली टच कर रहे तो पी ए प्लस क्यू आर, पी ए प्लस क्यू ए, है ना, पी ए प्लस क्यू ए यहाँ पर है, पी ए प्लस क्यू ए, आर नहीं बल्कि यहाँ पे क्या है, ए है ना, पी ए प्लस ए है यहाँ पर। हाँ, ए कर दिया हमने यहाँ पर। और इस तरह से ये हम हाँ यहाँ तक पहुँचे थे, दोनों की प्लस के बराबर रहेगा, दोनों की प्लस करें। पी एम यानी पहले बड़े दायरे का निस्ब कुतर यानी कि रेडियस, और छोटे दायरे का निस्ब कुतर क्यू है ना, यानी कि 4.2, दोनों की प्लस कर देंगे, 9.7 सेंटीमीटर रहेगा और आंसर कंप्लीट हो गया यहाँ पे। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 देखते हैं हम। इन फिगर सर्कल विथ सेंटर पी एंड क्यू टचेस ईच अदर, दो सर्कल है, इसका एक का सेंटर पी है और दायरे का पी है और दूसरे का क्यू है ना, पहले एक का पी है मरकज़ और दूसरे का क्यू है, और दोनों एक दूसरे को टच कर रहे, टच द अदर एट पॉइंट आर पे टच हो रहे हैं। अ लाइन पासिंग थ्रू द आर मीट्स द सर्कल एट ए एंड बी रिस्पेक्टिवली, प्रूव दैट। यहाँ पे शक्ल बनी हुई है, ये शक्ल है, दो दायरे हैं, शक्ल ट्रेड क्वेश्चन में दी गई आपको, वो आर पे टच कर रहे, देखो दो दायरे, एक का सेंटर पी है दूसरे का सेंटर क्यू है ना, और एक लाइन है, ए लाइन पासिंग थ्रू द आर मीट्स द सर्कल एट ए एंड बी, यानी कि एक लाइन है जो आर से पास हो रही, गुजर रही है ना, एक ख़त है, नुक्ता आर से गुजरने वाला ख़त है, दायरे को ए पर, और एक दायरे को पी मरकज़ी दायरे को, पी सेंटर के दायरे सर्कल को ए पर, और क्यू सेंटर के दायरे को सर्कल को बी पर टच को इंटरसेक्ट करता है। ओके, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब यहाँ पे साबित करना है हमको ए पी इज़ पैरेलल टू बी क्यू, ए पी इज़ पैरेलल टू बी क्यू, ये प्रूफ करना है, 3 प्रूफ करना है यहाँ पे। फिर ट्राइंगल, दोनों ट्राइंगल को हमको सिमिलर भी बताना है, मुशाबा बताना है, और यहाँ पे एंगल की पैमाइश मालूम करना है, मेजरमेंट, एक एंगल की पैमाइश दी है तो दूसरे की पैमाइश मालूम करना है आर क्यू बी की। 3 पॉइंट्स यहाँ पे आंसर हल करना है हमको। थोड़ा ध्यान देने कि पैरेलल बताने के लिए, मुतवाज़ी बताने के लिए आपके पास 3 कंडीशंस है। एक तो उनके इंटीरियर एंगल की सम 180 डिग्री बताएंगे, दाखिला दावे का मजमू 180 दर्जे बताना है। अगर वो नहीं साबित करते हो तो नज़ीर जाविया मुतमासिल बताना होंगे, अगर वो नहीं साबित कर पा रहे तो मुतबादला जाविया यानी कि अल्टरनेट एंगल हमको इक्वल बताना होंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। यहाँ पे देखते हैं ट्राइंगल कौन सा ले रहे हैं हम, ए पी आर, हम ये ट्राइंगल ले रहे हैं। ओके, हम ए पी आर ट्राइंगल हम यहाँ पे लिए, ट्राइंगल ए पी आर हमने यहाँ पर लिए। ओके, ठीक है। अब यहाँ पे पी ए इज इक्वल टू पी आर है, क्यों है पी ए इज इक्वल टू पी आर, क्योंकि एक ही दायरे के निस्ब कुतर है, पी ए और पी आर दोनों एक ही दायरे के निस्ब कुतर है ना, एक ही दायरे के रेडियस है, इसलिए वो पी ए इज इक्वल टू पी आर है। हम लिख देंगे एक ही दायरे के निस्ब कुतर, एफ लगा देंगे यहाँ पे। ओके, एक ही दायरे, रेडाई ऑफ सेम सर्कल, एक ही दायरे के निस्फ कुतर बराबर है। अब एक मुसलस के 2 ज़िले इक्वल हैं, एक ट्राइंगल के दो साइड इक्वल है, दोनों ज़िले उसके इक्वल है, तो कौन सा मुसलस होना चाहिए, वो मुस्ताई साकिन मुसलस होगा। ए पी आर इज़ ए आइसोसेलेस ट्राइंगल, ए पी आई क्या है, ए पी आर क्या है फिर यहाँ पे मुतसाविस साकिन मुसलस है, और मुस्ताई साकिन मुसलस के कायदे पर के जाविये बराबर होते हैं, तो दोनों जाविये एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। हम यहाँ लिख देंगे एंगल पी ए आर इक्वल होगा पी आर ए के। ज़रा ध्यान दीजिए, हाँ ये ट्राइंगल लिए, ट्राइंगल की 2 साइड इक्वल है, क्यू इक्वल है क्योंकि वो रेडियस है दायरे के, सर्कल के रेडियस है, निस्फ कुतर है इसलिए इक्वल है, इसलिए वो मुस्ताई साकिन मुसलस है, इसलिए इसके कायदे पर के 2 जाविये बराबर हो गए। क्वेश्चन नंबर 1 मिला हमको, यहाँ पे हमने 2 जाविये बराबर बताएं। अब दूसरी तरफ जाते हैं, हम ट्राइंगल दूसरा लेंगे बी क्यू आर, ये ट्राइंगल लेंगे, इसमें भी वही बात कहेंगे कि क्यू बी बराबर है क्यू आर के, है ना, क्यू बी, तो वो भी आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा कि नहीं। अब इतना एक पहले ट्राइंगल के लिए हमने पूरा लिख चुके, तो दूसरे ट्राइंगल के लिए इतना सब लिखने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट हम बोलेंगे कि वो ट्राइंगल बी क्यू आर भी ये कौन सा है, मुस्ताई साकिन मुसलस है, तो इसमें एंगल क्यू बी आर, देखो ये बी, एंगल बी को लिखेंगे हम क्यू बी आर, और एंगल आर यहाँ के एंगल को दिख रहा है एंगल, ये एंगल को हम लिखेंगे क्यू आर बी, है ना, क्यू बी आर क्यू आर बी एक दूसरे के इक्वल है। आपको पता चला कि यहाँ पे ये एंगल ए और ये आर है ना, इधर का है ना, ए आर पी जो भी लिखे हमने, या पी आर है, ये 2 एंगल एक दूसरे के बराबर है, ये 2 एंगल एक दूसरे के इक्वल है। इक्वेशन नंबर हम 2 कहेंगे इसको। ओके, अब यहाँ पे इक्वेशन नंबर हमने देखो ट्राइंगल ए पी आर से हमने इस एंगल 2 एंगल बराबर बताए, इक्वेशन नंबर 1 कह दिए। एंगल बी, ट्राइंगल बी क्यू आर से हमने 2 एंगल को बराबर लिख दिए क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल है, मुस्ताई साकिन मुसलस है। ओके, अब हम यहाँ पर देखते हैं, लेकिन
अगर हम गौर करते इस पे फिगर पर तो, लेकिन एंगल अगर पी आर ए, क्योंकि एक ख़त है और ये भी ख़त है, कहाँ गए यहाँ पर, तो पी आर ए और क्यू आर बी ये दोनों एंगल एक दूसरे के बराबर है। क्यों बराबर होंगे ये दोनों एंगल एक दूसरे, क्यों के ये मुतकाबला ज़ाविया है। कौन से मुतकाबला, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, मुतकाबला ज़ाविया। अब पी आर ए को गौर कीजिए, पी आर ए किसके बराबर था वो, पी ए आर के, है ना, ए के बराबर है ना, ए के इक्वल है कि नहीं। और दूसरा क्यू आर बी किसके इक्वल है, पी आर ए पी ए आर के इक्वल है, और क्यू आर बी किसके इक्वल है, क्यू आर, यानी ये एंगल दोनों एक दूसरे के इक्वल है। इस एंगल के ये एंगल इक्वल है और इस एंगल के इक्वल, इसका मतलब चारों एंगल एक दूसरे के इक्वल हों। गौर कीजिए यहाँ पे, देखो ये एंगल पी ए आर इक्वल है पी आर ए के, क्यू आर बी इक्वल है क्यू बी आर के, और ये फिर पी आर ए और क्यू आर बी ये दोनों भी इक्वल हो गए। इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, ए किसके इक्वल हो जाएगा, बी के। इसलिए हम क्वेश्चन 1 2 3 से डायरेक्ट लिखेंगे हम कि एंगल ए मतलब पी ए आर किसके इक्वल है, एंगल बी के, बी मतलब क्यू बी आर, ओके। तो एंगल इक्वल है और ये एंगल हमको नज़र आ रहे हैं कि देखो यहाँ पे जेड शक्ल पी ए आर, देखो ऐसा जिगजैग बन रहा है ना यहाँ पे, तो यहाँ इसको अल्टरनेट, देखो अल्टरनेट हो रहा है, अल्टरनेट, इसी को अल्टरनेट एंगल कहा जाता है। तो अल्टरनेट एंगल मुतमासिल है, ये इसको बोलेंगे मुतबादला ज़ाविया है, इसलिए ए पी जो है वो बी क्यू के मुतवाज़ी खुसूसियत से है। तो पहला पॉइंट आप यहाँ कता लगाइए, उर्दू वाले कता लगाएंगे और इंग्लिश वाले सेगमेंट लगाएंगे। तो पहला आंसर कंप्लीट हुआ। यहाँ पे 3 आंसर है, एग्जाम में इतने बड़े 3-4 आंसर नहीं आएंगे, इसमें से एक आंसर भी आ सकता है, एक क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, अकेले अलग से पूछा सकता है, इसलिए आपको तीनों यहाँ, इसका मतलब एक ही क्वेश्चन में 3 सवाल अलग बने हुए, कोई एक सवाल भी इसमें से पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये ए पी पैरेलल टू बी क्यू, इतना भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। घबराने की जरूरत नहीं, सवाल में बहुत सारे सवाल हैं, इतने सारे सवाल एक साथ नहीं पूछे जाते हैं, और पूछेगा तो फिर ज़्यादा मार्क्स के लिए पूछे जाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 उसी का दूसरा हिस्सा, वही मैंने यहाँ फिगर को लाया हूँ और उसी का दूसरा हिस्सा मैं यहाँ ले रहा हूँ। हमको क्या बताना है, सेकंड हिस्से में पार्ट में हमको यहाँ पे बताना है कि ए पी आर इज़ सिमिलर टू आर क्यू बी, ओके, ए पी आर इज़ सिमिलर टू आर क्यू बी। तो इस फिगर को हम वापस लाएंगे, वही सवाल है, उसी जारी है सवाल, उसी का दूसरा हमें सिमिलर बताना है। सिमिलर बताने के लिए क्या करना होता है, हमको एंगल को मुतशाबा दिखाना रहता है। तो पहली जोड़ी तो हमने यहाँ बताई दी है, ए पी आर है ना, किसके मुतशाबा है, क्यू बी आर के, पहली जोड़ी बता दी हमने। तो यहाँ लिख दिए पी आर ए है ना, एंगल ए पी आर ए और क्यू आर बी, ये एंगल आर और आर अपने आप के मुतमासिल है, मुतकाबला दावी की जोड़ी लिखी यहाँ पे, ये मुतकाबला दावी की जोड़ी है, ओके, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। और इसके बाद ए एंगल बी के, वहीं से वो मुतमासिल है, एंगल ए एंगल बी के इक्वल है, ए को 3 रूप से लिखे और बी को 3 रूप से लिख दिया, ओके। तो इस तरह से ये हमने साबित किया, हमने मुतबादला दावे साबित किए पिछले हिस्से में, और इसलिए ट्रायंगल मुशाबह, देखो कितना ईजी है दूसरा हिस्सा, ओके। मुशाबह बताना बहुत आसान हो गया, और टेस्ट लिख देंगे ज़्यादा आजमाइश, ठीक है। तीसरा हिस्सा यहाँ पे क्या बोला कि एंगल पी ए आर बराबर 35, पी ए आर बराबर 35, तो एंगल आर क्यू भी मालूम करना है, यहाँ पे जाना है, यहाँ से ये एंगल पी ए, ये एंगल दिया हुआ है 35, यहाँ से हमको कहा जाना है आर क्यू बी पर, यानी कि ये एंगल मालूम करना है, क्यू एंगल मालूम करना है। तो वेरी सिंपल, अगर पी ए आर किसके बराबर है, क्यू बी आर के, तो क्यू बी आर कितना हो गया 35, क्यू आर बी भी कितना है 35, चारों एंगल एक दूसरे के बराबर साबित किया ना, तो ये 35 35 35 ये 35, ये पूरा आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तीनों एंगल की प्लस कितनी होंगी 180 डिग्री होंगी। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे ट्रायंगल लेंगे बी क्यू आर में एंगल क्यू को कैसे लिखेंगे आर क्यू बी, ओके। एंगल बी को कैसे लिखेंगे क्यू बी आर, एंगल आर को कैसे लिखेंगे क्यू आर बी। हम इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ओके। इस ट्रायंगल के तीनों एंगल हमने लिख दिए यहाँ पे, इसकी वैल्यू मालूम है हमको, ये भी 35 है, ये भी 35 है, 35 70, 180 में से 70 जाएंगे तो कितना बचेगा 110, तो 110। तो आर क्यू बी की वैल्यू हमको यहाँ पे मेजरमेंट मालूम हो गया। इस तरह से हमने तीनों क्वेश्चन मालूम कर लिए, ठीक है। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन हम सामने मौजूद है, इन फिगर ले लेते हैं हम। ये फिगर दी गई है, ट्रायंगल दिया हुआ है, ये शक्ल दी गई है, सॉरी ये सर्कल है जिसका सेंटर बी है और एक सेंटर ए है, कुछ अदद पहले से प्रिंट हो गए, वो देखते हैं। इन फिगर सर्कल विथ सेंटर ए एंड बी टचेस ईच अदर एट ई, दोनों जो हैं एक दूसरे को ई पे टच कर रहे हैं, कहाँ पर ई पे, कहाँ पे टच कर रहे हैं यहाँ पर ई पर, देखते हैं ई पर टच कर रहे हैं, यहाँ पे ई होना चाहिए, लिखेंगे ई,
पी पे टच कर रहे हैं। लाइन एल इज़ कॉमन टेंजेंट, लाइन एल, ये लाइन एल है, ओके, इसको लाइन एल कह देंगे हम। सी डी है जो सी पर और डी पर एक दूसरे को, दोनों दायरों को ममा से, दोनों दायरों को टच कर रही है, टेंजेंट है ममा से दोनों दायरों का। मरकज़ ए है, मरकज़ बी वाले दो दायरे नज़र आ रहे हैं आपको यहाँ पे, एक का सेंटर ए है, दूसरे का सेंटर बी है, एक का खत है, एक खत है ना, एक खत एल है, इसका नाम एल है, जो एक दायरे को सी पे मस कर रहा है और डी पे, खत एल मतलब ये ममास है, टेंजेंट है। टेंजेंट एक सर्कल को सी पे टच कर रहा है और दूसरे सर्कल को डी पे टच कर रहा है, मस कर रहा है, ओके। सवाल को इस तरह से पढ़ लीजिए, ओके। अगर दायरों के निस्ब कुतर, दायरे का से इसका दिया गया, एक दायरे का रेडियस दिया गया 4 सेंटीमीटर, इफ फाइंड द लेंथ ऑफ द सेगमेंट सी डी, सी डी की लंबाई हमको मालूम करना है। इफ़ द रेडियाई ऑफ द सर्कल आर 4 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर, यानी कि एक दायरे का निस्ब कुतर 4 सेंटीमीटर है, यहाँ दिया हुआ है, और दूसरे दायरे का निस्ब कुतर कितना है, 6 सेंटीमीटर है। तो देखते हैं, देखो इसको ऐसा ज्वाइंट कर लिया हमने, देखो ज्वाइंट किया यहाँ पे ज्वाइंट किया हमने, ये सेंटर देखो, तो ये बी डी कितना है 6, एक दायरे का निस्ब कुतर 6, रेडियस 6, और दूसरे दायरे का निस्ब कुतर रेडियस जो दिया गया वो 4 दिया गया, ओके। इस सवाल में पूरी मालूमात हमको यहाँ तक दी गई है, हमको लेंथ सी डी मालूम करना है, यहाँ तक समझ में आया। अब हम यहाँ पे ई पर और टच करते हैं तो हमको पता है ए ई, अच्छा ई पर टच करते हैं तो यहाँ पे ए ई मैं यहाँ लिख लेता हूँ, देखिए यहाँ हम ई लिख लेते हैं, और यहाँ पर हम कॉपी करके यहाँ पे इसको कट करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ओके सॉरी, यहाँ पर इसको ई यहाँ पर टच कर देते हैं, और यहाँ पे परपेंडिकुलर हम कोई और नाम ले लेते हैं, पी ले लेते हैं, पी लेते हैं यहाँ पे परपेंडिकुलर, और इसी तरह से यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देते हैं, ओके ठीक है। थोड़ा वेट कीजिए 1 मिनट, यहाँ पे पी ले लिया हमने, और यहाँ पे ए पी इंटू बी डी लिखे, और ए पी डी ले आएंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर पी लेना होगा हमको, ए पी डी, और यहाँ पर भी हमको पी लेना होगा, पी लें, जहाँ ई लिखे थे हमने वहाँ पी लेंगे हम, वो पी लेंगे, ओके, पी ले रहे हैं हम यहाँ पे पी ले लेते हैं, ठीक है। सवाल को थोड़ा करेक्शन कर रहा हूँ मैं, आप थोड़ा वेट कीजिए वीडियो में, ठीक है, 1 मिनट वेट करना होगा, ओके। और यहाँ पे पी ले लिया हमने, यहाँ पे एक आदत की वजह से हमको चेंज करना पड़ा है, सवाल में चेंज है इसलिए यहाँ पे पी ले लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये सवाल के यहाँ तक पहुँचे थे हम, ओके। तो यहाँ गौर कीजिए अजीज तलबा, ए पी, अब यहाँ पे ए पी परपेंडिकुलर अमल कर ले रहे हैं हम, यहाँ पे सॉल्यूशन में ड्रॉ ए पी परपेंडिकुलर टू बी डी, यानी हम ए पी यहाँ पे उमुद खींच रहे हैं, किस पर, बी डी पर, ए पी उमुद बी डी खींचिए, ए पी उमुद मैंने देखो ए पी उमुद मैंने बी डी खींचा यहाँ पर, देखो यहाँ मैंने उमुद खींचा हूँ, उमुद खींचना है यहाँ पर, अमल करना है आपको, अमल लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ डायरेक्ट हल में भी आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। अब यहाँ पे गौर कीजिए, तो यह एक ए सी डी पी, ए पी डी सी, देखो ए पी डी सी, ए डी सी नहीं बल्कि ए पी डी सी है वो, ए पी डी सी, यहाँ पी ले लेते वापस, और इस तरह से हम वापस यहाँ पे जाते हैं, ठीक है। करेक्शन था थोड़ा सा बी ई की वजह से, तो हमने यहाँ देखिए ज़वार बदला लिए, ए ई पी डी, ए पी डी सी, कौन सा ज़वार बदला लिया यहाँ पे, ए पी डी सी, ठीक है, ओके। तो हाँ, अब हमने उम्मीद खींच लिए थे यहाँ पर, उम्मीद खींचने के बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो ए पी डी उम्मीद खींचे तो यहाँ 90 दर्जे का जाविया बन गया, ओके। अब अगर गौर करते हैं ये कष्ट अमल की वजह से ए सी डी बराबर भी 90 दर्जे हैं, क्यों, क्योंकि ममास निस्ब कुतर पर उम्मीद होता है, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, तो हाँ कहाँ से, जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से, यानी कि तमाशी नुक्ते से गुजरने वाले निस्ब कुतर पर उम्मीद होता है, सिंपल में बोलेंगे कि ममास निस्ब कुतर पर उम्मीद होता है। ए सी डी कायम दाविया है, और यानी कि राइट एंगल है 90 डिग्री है, और पी डी सी भी 90 डिग्री है, ओके, पी डी सी भी 90 डिग्री है। अब देखिए क्वाड्रिलेटरल है, ये जवाब बदला है, 4 जावे अगर 90 के तो चौथा जावे भी इसका 90 करेगा, यहाँ वजह लिख देंगे, ममास निस्ब कुतर पर उम्मीद होता है, ये 90 है ममास की वजह से, ये भी 90 है टेंजेंट की वजह से, ममास की वजह से, और ये अमल की वजह से, 1 2 3 4 एंगल 90 के, तो चौथा एंगल भी 90 का रहेगा, यानी 4 एंगल उसके 90 के, तो क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल, यानी कि मुस्ततिल बनेगा, क्या बनेगा, ए ई डी सी, ए डी सी नहीं बल्कि ए पी डी सी, कौन सा, ए पी डी सी, इसको हम ए पी डी सी कंसिडर करें आप इसको, ये क्या है, ए पी डी सी है,
इस सवाल में पी की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम हुआ। यहाँ पे देखिए ओके APDC है, ठीक है। तो यहाँ तक हम पहुँचे थे APDC, क्या बन गया यहाँ पे APDC मुस्ततिल बन गया है ना। बात समझ में आई। मुस्ततिल बताने के लिए मैंने अमल किया। 1990 दावे लिखे यहाँ पे, ओके 1990 के दावे लिखे यहाँ पर। और इसके साथ हमने 1 मिनट कैमरा ऑफ हो रहा है तो ठीक है ओके। तो यहाँ अब हमको APDC एक मुस्ततिल मिल गया तो CD इज इक्वल टू क्या बनेगा AP बन है ना। क्यों? मुस्ततिल के मुकाबिल के ज़िले मुतमासिल होते हैं और AC इज इक्वल टू PD रहेगा। एक मसला इक्वेशन 1 बोलेंगे AC इज इक्वल टू PD, ओके दिख रहा है AC इज इक्वल टू PD। AC किसके बराबर रहेगा PD के बराबर, और PD इक्वल टू कितना, फिर ये 4 है तो ये भी कितना रहेगा 4 रहेगा है ना। ये 4 देखो है ना, P से लेकर D तक 4 हो गया। अब गौर कीजिए यहाँ पे हमको ऐसे क्यों करना पड़ रहा है। अभी हमको मालूम करना है CD डायरेक्ट नहीं मालूम होगा, इसको सॉल्व करना है हमको। तो हमने क्या बताया कि ये APDC एक मुस्ततिल है, इसके बराबर AC बराबर है PD के और AP बराबर है CD के। AP बराबर है CD के, इसको मसावत 1 कह दिए। AC की वैल्यू 4 है तो PD की वैल्यू भी 4 होगी। अब B से लेकर D तक ये कितना दिया गया हमको 6 दिया गया है ना। 6 में से 4 गए, कितने बचे, तो P भी यहाँ पे 2 बचेगा ना। यहाँ मालूम कर लेंगे हम, यहाँ मालूम कर लेंगे हम यहाँ पर कि यहाँ पर मालूम किया हमने कि यहाँ पर PB कितना है यहाँ पर, ओके ये नज़र आ रहा है आपको। यहाँ पे P लगा रहे थे यहाँ पे, ओके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा है सवाल। यहाँ पर सिर्फ AP की वजह से मसला हो रहा है और कुछ नहीं है, ओके ठीक है। हाँ अभी देखिए वापस देखते सवाल को। यहाँ पे जहाँ तक पहुँचे थे हम, तो हमने यहाँ पे यहाँ क्या मालूम कर रहे हैं हम BP, क्या मालूम कर रहे हैं, ये रह गया था P लगाने का। P का ही प्रॉब्लम यहाँ पर है, P लगा लेते हैं। कितनी जगह P पता नहीं, E की जगह P लगी है हमने यहाँ पर, E की जगह P किया, ओके बहुत सारी जगह P था और E था, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, हाँ थोड़ा वेट कर लो, हो गया इजीली, ओके। तो यहाँ देखिए बच्चों AB हमने मालूम कर लिया BP कैसे मालूम करें। यहाँ पे ये 2 कैसे आया, ये पूरा 6 है, 6 में से 4 गया तो 2 बचा, ओके 2 आ गया, ओके ठीक है। अब AB यहाँ से A से लेकर B तक, A से लेकर B तक क्या होगा, यहाँ से A से लेकर B तक कितना होगा, ये 4 है, एक दायरे का निस्ब कुदर और दूसरे का निस्ब कुदर कितना है 6। तो AB उनके मरकज़ का फासला है, तो AB कितना हो जाएगा 4 और 6 10 हो जाएगा। AB मालूम हो गया। अब हमको ट्राइंगल मिला यहाँ पे APB, दिख रहा है ट्राइंगल APB। इसमें पाइथागोरस से हम लिखेंगे AB का स्क्वायर, यहाँ लिखेंगे ट्राइंगल APB में पाइथागोरस के मसले से यहाँ एक स्टेप छूट रही है, तो वहाँ लिखेंगे हम AB का मुरब्बा प्लस AP का मुरब्बा इज इक्वल टू AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AP का स्क्वायर प्लस BP का स्क्वायर, AP का स्क्वायर प्लस BP का स्क्वायर, ओके। यहाँ पे AB की वैल्यू 10 है, 10 कैसी मालूम है ना, मरकज़ का फासला ये है, ओके। 4 एक दायरे का निस्बत 4 और दूसरे का 6, 4 और 6 10, ओके। तो ये 10 रखे। AP मालूम है हमको, AP कितना है नहीं मालूम है, मालूम कर लेंगे। और यहाँ पे BP मालूम है, BP कितना है 2 है, तो 2 का मुरब्बा लिए 4, 100 का मुरब्बा 10 का मुरब्बा 10 की स्क्वायर लिए यहाँ पे 100 हो गया। 4 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 96 होगा, 96 बना यहाँ पे। AP का स्क्वायर इज इक्वल टू 96 मतलब 16 इंटू 6, 16 छंग 96, ओके। जजर लेंगे तो AP बराबर क्या आएगा, 16 का जजर 4 बना और 6 जजर में चला जाएगा, तो AP की वैल्यू मालूम होगी। लेकिन AP किसके बराबर है, देखो इक्वेशन 1 में हमने मालूम किए थे AP बराबर है CD के, तो AP CD के बराबर, तो CD बराबर AP, ओके। यहाँ P की जगह A लिखा गया था, इसलिए सवाल में थोड़ा आपको डिस्टर्ब होना पड़ा, इसके लिए माजरत। आप देखिए आसानी से समझ चुके सवाल को। पहले हमने APDC को रेक्टेंगल बताएं, उसको हर एक जाविया से 90 तरह से लिखे, फिर CD बराबर AP लिखे है ना, फिर AC बराबर 4 था तो PD बराबर भी 4 है, फिर BP मालूम कर लिए, AB मालूम कर लिए, पाइथागोरस से हमने AP मालूम कर लिया और AP जितना था उतना ही CD है, ओके। इस तरह से सवाल कंप्लीट होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट है, मश्क एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अजीज़ तलबा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।